वेलकम स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 4 के वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देना सिखाएंगे कि कैसे हम किसी वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देते हैं। उसके बाद यदि वीडियो में टाइम बचता है तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सॉल्व करना भी सिखाएंगे बच्चों। तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड होंगे। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरा है आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा है क्वाड्रेटिक मेथड, द्विघाती सूत्र। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 स्क्वायर मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए, आपके पास जो प्रॉब्लम है उसमें ये लिखा गया है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल के लिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि ये पहले से होता है, इसलिए हमने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए। तो और दूसरा इसमें दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो देखिए दो बातें हैं, एक पहले से होता है, दूसरा इन्होंने दिया है। तो जो चीज इन्होंने दिया है वह उसी चीज को आपको मानना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो चीज होता है उसमें पुट करना है। हर एक वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसा ही करना है। देखिएगा, कोई भी जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसका इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे, जो भी आएगा आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई, आपका लंबाई x है तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 528/x। ये भी हो सकता है, क्यों, कैसे हुआ, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई अगर हम x मानेंगे तो चौड़ाई हो जाएगा 528/x। बट इसमें फंसने का चांस हो जाता है, तो हम लोग उस फॉर्म में नहीं चल के दूसरा फॉर्म में चलेंगे। कौन सा फॉर्म, कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हम किसको x मानेंगे, लंबाई को कि चौड़ाई को। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे और रिलेशन दिखाना रहे तो हम लोग जिससे कहे उसके तरफ ऑपरेशन करते हैं। तो जिससे कहे उसको भी हम लोग यहाँ पर मानेंगे x। तो लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, किससे, चौड़ाई के दोगुने से, यानी चौड़ाई के तरफ ऑपरेशन करना है। तो हम चौड़ाई को पहले हम x मान लेंगे। तो लिखेंगे, माना कि उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, ब्रैकेट में लिख दीजिए मीटर है, तब लंबाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2x + 1। अब चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 528 और भूखंड आयताकार है, और आप आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई कितना है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई x है, लंबाई इतना है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, 2x + 1 × x, लंबाई गुने चौड़ाई, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो ये है चौड़ाई, ये है लंबाई। ठीक है, नो, x आपका चौड़ाई है और 2x + 1 लंबाई है। तो देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 2x² + x, इसको इधर ले आइए, -528 = 0। अब आप देख सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। क्यों आया है कि नहीं, ध्यान से देखिए, ax² + bx + c = 0 फॉर्म में यह है। कैसे जाने आप, x² का कोफिशिएंट 2, x² का कोफिशिएंट a,
एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट बी, और जिसमें एक्स नहीं होता है उसको सी कहते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा ए का वैल्यू 2 है एंड बी का वैल्यू 1 है एंड सी का वैल्यू -528 है। तो ए बी सी निकल गया। यहाँ पर हम लोग द्विघाती सूत्र का भी इस्तेमाल करके हल करते हैं। हम इसके अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे हल करना। आज के लेक्चर में मेरा उद्देश्य है इक्वेशन बनाने सिखा देना। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आपका इक्वेशन बन के रेडी हो गया। इसे उतारना जरूरी नहीं था बच्चों। यही आपका द्विघाती सूत्र है, ये हो गया। लेकिन बच्चों एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको हल करने ही दिया जाएगा, सीधा एक स्टेटमेंट दे देगा, उसको कहेगा हल करें। तो पहले तो आपको ये काम करना ही है, इसीलिए इसको सीखना भी बहुत आवश्यक है। अब देखिए, अगर हम इस तरह से नहीं बनाए तो क्या एक दूसरे मेथड से भी इसको हम इक्वेशन का रूप दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मान लीजिए आपका ये है फर्स्ट मेथड, एक सेकेंड मेथड से हम इसको सिखाते हैं। सेकेंड मेथड वो ही है कि जैसे आप एक्सरसाइज 3 में इक्वेशन देते थे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को x मानते थे, दूसरे ऑब्जेक्ट को y, तो वैसा यहाँ भी मान सकते हैं आप। लेकिन जनरली बच्चे इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने पहले आपको यही मेथड सिखाया है। अब देखिए दूसरी मेथड से भी इसको हम लोग हल कर सकते हैं। माना कि लंबाई बराबर x, माना कि लंबाई बराबर x एवं चौड़ाई बराबर y, तब प्रश्नानुसार x बराबर 2y + 1। अब चूंकि क्षेत्रफल बराबर, अब चूंकि आयत भी लिख दीजिए, अब चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y, और क्षेत्रफल दे रखा है 528 और लंबाई x है, चौड़ाई y। तो y के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए x - 1/2, हम समझते हैं कि x को ही रिप्लेस करना आसान है, x की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम x के प्लेस पर 2y + 1 पुट कर दें और y को रहने दें। आप सोच सकते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है बच्चों, या तो x या तो y या तो t या तो u, कुछ भी एक वेरिएबल। तो हम क्या किए कि यहाँ जो 2 वेरिएबल दिख रहा था, हम किसी एक वेरिएबल को चेंज कर दिए इसकी सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 528 = 2y² + y। इसको वो पट्टी ले चाहिए, 2y² + y - 528 = 0। आप देख सकते हैं एक ही जैसा दोनों बन गया। यहाँ केवल वेरिएबल x लिए थे, यहाँ पर y वेरिएबल का इक्वेशन हो गया। तो स्टूडेंट दोनों सही है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन का रूप देना सीख गए। चलिए अब आप स्क्रीन को रोकिए और इसे कॉपी कर लीजिए। कोई एक मेथड ही आपको एग्जाम में यूज करना है। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। अब देखिए हम लोग इसको हल कैसे करते हैं। तो एक विधि है गुणनखंडन विधि बच्चों, संक्षेप में हम बता देते हैं क्योंकि आप इससे परिचित हैं। वर्ग 9 में भी आपने गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया है और आपकी क्लास 10 में चैप्टर 2 में भी आपने गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल किया है शून्यांक निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग हल निकालने के लिए देखिए गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है कि गुणनखंडन विधि में हम लोग bx वाले टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो दोनों पार्ट को फिर अगर ऐड कर दिया जाए तो फिर उसका वैल्यू पहले के बराबर ही आए, यानी सेम वैल्यू दे। बट अगर दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो a और c के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो यही सोच के हम लोग चलते हैं। तो देखिए आपका जो bx वाला पार्ट है, यहाँ पर जो रहता है गुणांक, इसको b बोलते हैं बच्चों, इसलिए हम bx बोल रहे हैं, आप कन्फ्यूज ना हो। b के प्लेस पर यहाँ 1 है, तो bx वाला पार्ट में कितना है? तो केवल x है। तो हम x को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने के बाद फिर x तो हो जाए,
लेकिन गुना करने के बाद 2 गुने 528 यानी 1056 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। हो सकता है कि बच्चे आपको प्रॉब्लम हो कि एक को इतना टुकड़ा कैसे करें। तो आसान तरीका है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है, जब द्विघात बहुपद को गुणनखंड कर रहे थे उस समय। इन दोनों को गुना करके आप सोच लीजिए कितना हो रहा है, 1056। आप यहाँ 1056 को, इसको लिखना नहीं है, साइड में सोचना है, फैक्टराइज कर लीजिए, सॉरी, हाँ 2 गुने 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 528, 264, 132, 66, 33, ये हो गया। अब देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 33, 33 और 32 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसा कि आप समझ पाएंगे कि 33 में अगर हम 32 घटाते हैं तो 1 होता है, लेकिन 33 में और 32 को गुना करेंगे तो ये तो आना ही तय है। ठीक है बच्चों, तो हम 33 और 32 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने पहले 33 बोला फिर 32 क्यों लिखा। कोई बात नहीं, 2 के साथ 32 का क्या हो रहा था, दोनों में कुछ कॉमन हम ले सकते थे, इसीलिए इसको आगे लिखे। अगर हम इसे आगे लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। केवल क्या किए देखिए बच्चों, हमने इसको 2 पार्ट में लिख दिया। a और c में कुछ नहीं किया। a 2x स्क्वायर अभी भी है, पहले भी था। c माइनस 528 है, अभी भी लिखे हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन इसे कॉपी नहीं करना है बच्चों, इसको अब हम मिटा देते हैं। आपकी सहूलियत के लिए सिखा दिए कि जब भी ऐसा बात आए तो आप यही काम करके देख लेना। अब देखिए इन दोनों में 2x कॉमन हो रहा है, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया 16। इन दोनों में देख सकते हैं आप 33 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो जाएगा 16। ओके, अब देखिए x माइनस 16 दोनों में है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो हम इसको कॉमन आउट कर लेते हैं। x माइनस 16 और इधर इस पार्ट में आपका बच जाता है 2x और इस पार्ट में बच जाता है 33। देख सकते हैं बच्चों। तो एक बार इक्वल टू, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना गुने इतना बराबर जीरो दिया है, और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी होता है जब उसमें से कोई एक संख्या जीरो हो। तो हम नहीं जान रहे हैं कि इसमें कौन जीरो है, तो इसीलिए हम पहले एक बार इसको जीरो समझेंगे और एक बार इसको जीरो समझेंगे, फिर हमारा जो x का वैल्यू निकल के आएगा वही सॉल्यूशन होगा। लिखेंगे जब x माइनस 16 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू कितना हो रहा है बच्चों? 16। पुनः जब x 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा लगेगा, 0, तब x बराबर 16। पुनः जब 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तब देख सकते हैं आपका x आ जाएगा, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो माइनस 33 और 2 यहाँ गुना में है तो 2 आएगा भागा में। तो अब देखिए आप एक चीज देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, और x आपने क्या माना है? तो उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई। तो आप समझ सकते हैं कि चौड़ाई का नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है। इसका मतलब यह जो वैल्यू आपके पास दिख रहा है -33/2, ये गलत वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, लिखेंगे चूंकि चौड़ाई का ऋणात्मक मान, चौड़ाई का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर -33/2 अमान्य है। बच्चों आपको ये लिखना है, अमान्य है। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई
अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर एवं लंबाई बराबर, ध्यान दीजिए आपने लंबाई क्या माना है 2x+1, यानी 2 × 16 जोड़ 1 बराबर 16 दूना 32, अरे कितना होता है 33, कितना हो गया 33 मीटर है। तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में, उसको आपको हल कर देना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको उसे इक्वेशन का रूप देना है, बाद में उसमें किसी एक मेथड का अप्लाई करना है। हमने अभी बोर्ड पे जो मेथड अप्लाई किया है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। ओके बच्चों, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, हम बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।